औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने जब देखा टेक्स्ट बुक को तो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारी ब्रांचेस को फॉलो करने की कोशिश की थी, बट मैंने देखा कि टेक्स्ट बुक में कुछ और ज़्यादा भी रिलेटेड ब्रांचेस हैं। तो मैंने सोचा चलो टेक्स्ट बुक को स्पेशली पंजाब टेक्स्ट बुक उसको फॉलो करते हुए एक और लेक्चर ड्राइव किया जाए, जिसमें स्पेशली बायोलॉजी की ऑल ब्रांचेस को कवर कप किया जाए। तो चलो लेट्स सी, जितनी हमारी रह गई आज बायोलॉजिकल ब्रांचेस उनको भी हम आज कवर अप करते हैं। और मेरे ख्याल में सबको पिछले टॉपिक की समझ आएगी होगी। उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं इनबॉक्स में या फिर ये नीचे मैसेज करके। तो लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस आपको मिलती रहे, नए लेक्चर आपको मिलते रहें। सबसे पहले देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनेलिज एट मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में और कंसेप्चुअल डिलीवरिंग के प्रॉपर आपको थोड़ी सी डिलीवर करने की कोशिश की है। उसका बेनिफिट ये होगा को लंबी डेफिनेशन आप खुद से भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ, जस्ट आप ये वर्ड आप खुद भी ऐड कर सकते हैं जो कि हर एक ब्रांच के साथ लगे भी जाते हैं। तो कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि है स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेलिज लेवल, ठीक है। और ऑर्गेनेलिज किस चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलर एटमिक लेवल तक। उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, कुछ आपको जो लास्ट टाइम में हमने पढ़े थे ब्रांचेस वाले टॉपिक में, कुछ आपको वहाँ पे भी मिलेंगी, सेम होगी। बट एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदार का अपने माहौल के साथ कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन में उसके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स लाइक वायरसेस बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक मरीन बायोलॉजी, जैसे कि वर्ड मरीन बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशियन, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द मरीन लाइफ आल्सो इट इफेक्टिंग फिजिकल एंड केमिकल करैक्टर। अब जितनी भी समुद्री आबी हयात है बेटा, याद रखें वो समुद्र में रह रही है, समुद्र की गहराइयों में रह रही है, तो उसके वहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर उसका हीट के साथ कितना, उसका कोल्डनेस के साथ, उसका लाइट के साथ उस इंडिविजुअल का कितना रिलेशन है, दीज आर ऑल टर्म्ड एज इन मरीन बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट टर्म्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, याद रखें पैरासाइट्स दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म एंड गेट हार्मफुल, और उनको बदले में नुकसान देते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स आर कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन, टोटल स्टडी ह्यूमन की ह्यूमन बायोलॉजी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू इट इंक्लूड्स फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एज वेल एज बायोलॉजी आर स्टडीड। कहता है कि ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर इंसान की स्ट्रक्चर देखी जाती है, उसके स्ट्रक्चर मीन बनावट कैसी है, हिस्टोलॉजी उसके सेल्स की स्टडी की, अनाटमी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की देखिए थे, मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरह की चेंजेस हैं, एवोल्यूशन ये उसकी इंसेस्टर हिस्ट्री क्या थी, जेनेटिक्स क्या थी कि उसके इंसेस्टर में जीन्स डोमिनेंट थे, रिसेसिव थे, अब कौन सी जनरेशन कैसी है, जेनेटिक्स। इसके अलावा एज वेल एज सेल बायोलॉजी सारी स्टडी की जाती है। दीज आर द
called human biology. Social biology, study of social behavior and common life of human being. इंसान की रवैये कैसे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारता है, कैसे बिहेव करता है, दीज आर टर्म्ड इन सोशल बायोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो organism and its uses for process in manufacturing and service of mankind. अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेटा, याद रखें बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट लिया जाता है, किसके लिए, इंसानियत को फ़ायदा देने के लिए. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह से हम इंसुलिन वगैरह क्रिएट कर देते हैं. इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू यंग वन. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. कहता है कि एक इंडिविजुअल की मुकम्मल डेवलपमेंट एम्ब्रियो से लेके एक मुकम्मल यंग वन बनने तक आर कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी, इसके बाद स्टडी ऑफ फोसिल्स आर कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. तो फोसिल्स क्या होते हैं बेटा, याद रखें लास्ट टाइम शायद जिक्र किया था फोसिल का. फोसिल्स बेटा एक रिमेनिंग्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल विच इज़ प्रेजेंट इन द डीपर लेयर ऑफ द अर्थ. यानी कि ऐसी जानदार की बाकियात होती हैं जो एक लंबे समय से ज़मीन के डीपर लेयर में मौजूद हों, फोसिल्स कहलाती. इससे आ गया फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ होल बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जानदारों के तमाम बॉडी पार्ट्स की जितने भी हैं पार्ट्स, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, उनकी जो फंक्शन है वो क्या काम करते हैं, उनका जो स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी का रहता है. मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी जितनी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर क्या है, मतलब अब्डामिन में देखें तो हमारे किडनीज़ हैं, हमारे लीवर्स हैं, हमारे गिल्स हैं, गिल्स उनके अंदर पाए जाते हैं, फिशेस के अंदर. तो इंटरनल ऑर्गन जितने भी किसी भी इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, किसी भी ऑर्गन में पाए जाते हैं, तो इंटरनल स्टडी आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. इसी तरह हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल विद माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी. सेल्स का, टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी. जूजियोग्राफी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर. ज़मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स पे एनिमल्स किस साइड पे, किस एरिया में, किस स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक स्पीशीज़ पाई जा रही है, किस दूसरे में स्पेसिफिक स्पीशीज़ पाई है, दीज आर कॉल्ड जूजियोग्राफी. इसी तरह एवोल्यूशन, स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एवोल्यूशन. इंसेस्टर कितने डोमिनेंट थे, कितने रिसेसिव थे, और प्रेजेंट टाइम में डिसेंडेंट किस तरह के हैं, दीज आर आल्सो टर्म्ड एज एवोल्यूशन. जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स और हेरिडिटरी मटीरियल्स आर कॉल्ड जेनेटिक्स. तो जीन्स क्या होते हैं, इट नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं जो कि करैक्टर कंट्रोल करती हैं, डीएनए के ऊपर लगी होती हैं, और जीन्स को ओवरऑल हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं, और इस ओवरऑल स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स. तो यहाँ तक थी हमारी बुक के मुताबिक जितनी भी बनती थी ब्रांचेस. तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी ना आई हो. अगर फिर भी कोई लगे तो आप मैसेज करके इनबॉक्स में या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं. लिहाजा यहाँ तक दे मुझे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.